नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के थर्ड T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है ब्रेन लारा क्रिकेट एकेडमी। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 160 से 170 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे निकोलस पूरन मिलेंगे, साई होप मिलेंगे, रियान मिलेंगे और साथ में आपको डोनोवन खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी आपके लिए जो सेफ ऑप्शन है निकोलस पूरन है, क्योंकि ये आपको कीपिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आप साई होप को ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि इनका वेन्यू में जो रिकॉर्ड है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी आप रियान को सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से सेव के लिए निकोलस पूरन और साई होप को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो साई होप को ड्रॉप करके किसी अन्य प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे दूसेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रोमन पॉवेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ये भी ध्यान रहे इनका हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रोमन पॉवेल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हैंड्रिक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके सेकंड इनिंग में। बाकी अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप इसे एज ए प्लेयर या फिर रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रेजा हैंड्रिक्स को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हिटमायर के फिलहाल खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें एलेक को ध्यान रहे आप सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एलेक को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी अगर वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें स्टब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं स्टब को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रदरफोल्ड ध्यान रहे इस मैच में आपके लिए फिर से एक बार जीएल पिक रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रदरफोल्ड को ड्रॉप करके चल रहा हूँ क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब आप 2 से 3 टीम को क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे एडन मकरम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस ऑफ बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एडन मकरम को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें रोस्टन चेस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ये भी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रहे हैं तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं रोस्टन चेस को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें सैपट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप चाहे तो इसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन भी
ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शेफर्ड को पिक करके चल रहा हूँ क्योंकि ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें पैट्रिक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अच्छा खासा बैकअप देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं पैट्रिक को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो पैट्रिक को ड्रॉप करके एडन मकरम को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे अखिल हुसैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अखिल हुसैन को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं। वही बात करें बाटमैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके आधार पर आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बाटमैन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मोती का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी ध्यान रहे आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मोती को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें बिजोरन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं प्लस इनका हेड टू हेड में भी जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जोसेफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं प्लस ये आपको डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जोसेफ को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें विलियम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं विलियम्स को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप चाहते इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मैथ्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं प्लस ये भी आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें केविना को आप जीएल की टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे निकोलस पुरन मिलेंगे, साई होप मिलेंगे और साथ में आपको स्टब देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप बाटमैन को ट्राई करके चल सकते हैं, मैथ्यू को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप शेफर्ड को फर्स्ट इनिंग में जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।